सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं क्योंकि हम अपने चैनल पर 250 का सब्सक्राइबर काउंट अचीव कर चुके हैं और जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी वी आर ऑलमोस्ट नियर टू 300 सब्सक्राइबर काउंट। सो वेरी मच थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो यार आज की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा कंप्रेशन में यूनिट नंबर 4 में कुछ थ्योरी टॉपिक्स और उसी में देखेंगे हम कि क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं उस थ्योरी टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं यार अपने यूनिट नंबर 4 से और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले टॉपिक है हमारा, इसका नाम है रेट डिस्टोर्शन। तो रेट डिस्टोर्शन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि रेट डिस्टोर्शन इज अ थ्योरी गिव्स theoretical bounds for how much compression can be achieved using lossy compression। तो सबसे पहली चीज हो गई यार इसकी डेफिनेशन की रेट डिस्टोर्शन थ्योरी है जो हमें बताती है कि थियोरेटिकली बताती है कि हाउ मच कंप्रेशन कैन बी अचीव्ड, कितना कंप्रेशन हम अचीव कर सकते हैं अगर हम लॉसी कंप्रेशन टेक्निक को यूज करें। तो ये चीज एक तो हो गई इसकी डेफिनेशन, दूसरे तरीके से ये एज ए ट्रू फॉल्स आ सकता है कि इट इज़ अ थ्योरिकल बाउंड और ये बताता है कि ये लॉसी कंप्रेशन के टाइम पर यूज होता है। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि द टू मेजर ऑफ डिस्टोर्शन आर, यार जो डिस्टोर्शन है इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। दो कौन से मेथड हैं? अगर इनके नाम आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी आ सकते हैं और मल्टीपल चॉइस में टिक करने के लिए भी आ सकते हैं। लाइक फर्स्ट एक पहला नाम है स्क्वायर्ड एरर मेजर और दूसरा है एब्सोल्यूट डिफरेंस मेजर। अब आगे इसके आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके आगे है कि लॉसी कंप्रेशन यूज, लॉसी कंप्रेशन क्या क्या चीज़ें यूज करता है? यूनिफॉर्म, गॉसियन, लेप्लासियन एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रोबेबिलिटी मॉडल। ये भी आपको टिक मार्क करने के लिए आ सकता है कि लॉसी कंप्रेशन प्रोबेबिलिटी मॉडल में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है। यूनिफॉर्म, गॉसियन, लाप्लासियन एंड गामा, चार तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करता है। देन इसके बाद आई क्वांटाइजेशन क्या चीज़ है। क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है लाइक इन ट्रू फॉल्स और समथिंग एल्स। आप इसको समझ लें, क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज को मैप करना बाय अ रिलेटिवली स्मॉल फाइनाइट सेट ऑफ डिस्क्रीट सिंबल और इंटीजर वैल्यू। ठीक है, मतलब एक लार्ज सीरीज ऑफ नंबर्स को आप एक छोटे से इंटीजर नंबर से रिप्रेजेंट करने का काम हो गया क्वांटाइजेशन करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्वांटाइजेशन के बाद आगे बात बढ़ती है स्केलर क्वांटाइजेशन की। स्केलर क्वांटाइजेशन क्या है? स्केलर क्वांटाइजेशन इज अ मैपिंग ऑफ एन इनपुट वैल्यू x इनटू अ नंबर ऑफ आउटपुट वैल्यूज बाय दिस। जैसे x को हमने कुछ आउटपुट वैल्यूज से y से हमने मैप कर दिया। देन इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा टू पॉपुलर मेजर्स ऑफ डिस्टोर्शन और डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस। क्योंकि डिस्टोर्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्टोर्शन होता है हमारी ओरिजिनल इमेज और रिकंस्ट्रक्टेड इमेज के बीच का डिफरेंस। सो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्टेड सीक्वेंसेस आर स्क्वायर्ड एरर मेजर एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस मेजर, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है अभी। सो दीज आर कॉल्ड, इनको और क्या बोला जाता है? ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा है बिकॉज इनको हम डिफरेंस डिस्टॉर्शन मेजर्स भी बोलते हैं। ये भी एक याद रखने वाली चीज है इन रिलेशन टू दीज टू मेथड्स। अगला पॉइंट है हमारा इफ xn इज द सोर्स आउटपुट एंड yn इज द रिकंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस। ठीक है, ये सोर्स आउटपुट है मेरा और ये मेरा रिकंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस है yn। देन स्क्वायर्ड एरर मेजर, ये जो स्क्वायर्ड एरर मेजर पढ़ा इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे और एब्सोल्यूट डिफरेंस मेजर को हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसको मोड लेंगे हम x माइनस वाई का, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में हम मोड ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर नहीं करते। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयर SNR। SNR पहली चीज आपको फुल फॉर्म के फॉर्म में भी आ सकता है कि SNR की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। फिर इसका आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, ये है सिग्मा एक्स का स्क्वायर और सिग्मा डी का स्क्वायर, वेयर सिग्मा एक्स स्क्वायर इज द एवरेज स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ सोर्स आउटपुट और सिग्नल एंड सिग्मा डी स्क्वायर इज द MSE। ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रख लेना।
Then next point is the SNR is often measured on a logarithmic scale. इसको logarithm में measure करा जाता है. And the units of measurement are decibel. अगर आपसे पूछा जाए कि SNR को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं तो आप बोलोगे हम इसे डेसिबल में, dB एब्रीवेटिव एज dB, डेसिबल में जिसका नॉइस का मेजर होता है डेसिबल में, उस यूनिट में हम इसे मेजर करते हैं. और इसका लॉगरिथम में फॉर्मूला है 10 log 10, मतलब जो लॉग का बेस भी यहाँ पर 10 लिखा जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा डी स्क्वायर. अगला पॉइंट है हमारा यार ये जेनेरिक कंप्रेशन स्कीम, मतलब अगर मैं एक जनरल मॉडल देखूं कंप्रेशन का तो वो क्या चीज़ है. द जेनेरिक कंप्रेशन स्कीम हैज़ अ सोर्स एनकोडर, अ कम्युनिकेशन चैनल एंड अ सोर्स डिकोडर. तो मतलब अगर एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो हमारे पास ये सब एलिमेंट्स है और ये पूरा ब्लॉक डायग्राम अगर बोला जाए, ये रिप्रेजेंट करके फिगर दे दी जाए, बोले ये क्या चीज़ है तो आप बोलोगे ये एक कंप्रेशन स्कीम का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है. जैसे सोर्स है, ये सोर्स ने एक चीज़ आपको एक्स प्रोवाइड करी, ये सोर्स एनकोडर इस एक्स को एनकोड करके एनक्रिप्ट करके एक्स सी में कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देगा. देन दिस चैनल विल ट्रांसमिट दिस कंप्रेस्ड डेटा टू सोर्स डिकोडर. सोर्स डिकोडर जब इसको रिसीव करेगा, ये दोनों बराबर हैं, वो इसको वापस डिक्रिप्ट कर देगा और इसको रिकंस्ट्रक्ट करके अपने एंड यूज़र को प्रोवाइड कर देगा. देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कंडीशनल एंट्रोपी. यार कंडीशनल एंट्रोपी क्या चीज़ है. इन द केस ऑफ सेल्फ इंफॉर्मेशन, यार देखो सेल्फ इंफॉर्मेशन के केस में वी आर जनरली इंटरेस्टेड इन द एवरेज वैल्यू ऑफ कंडीशनल सेल्फ इंफॉर्मेशन. समझे, मतलब जब सेल्फ इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तब हमें एवरेज चाहिए होता है ऑफ कंडीशनल सेल्फ इंफॉर्मेशन का. ठीक है, दिस एवरेज वैल्यू, ये जो एवरेज वैल्यू है जो हम देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड द कंडीशनल एंट्रोपी. ये एवरेज वैल्यू ही हमारे लिए हमारी कंडीशनल एंट्रोपी है. देन आगे आप देखोगे द कंडीशनल एंट्रोपी, अगर मैं इसको इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करता हूँ, एच एक्स गिवन वाई कैन बी इंटरप्रेटेड एज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है, अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी रिमेनिंग अबाउट द रैंडम वेरिएबल. आगे देखते हैं x, मतलब जो अनसर्टेनिटी मेरे पास रैंडम वेरिएबल x के लिए है, और द सोर्स आउटपुट गिवन दैट वी नो दैट व्हाट वैल्यू द रिकंस्ट्रक्शन y टुक. जब हमें पता है कि y ने कितना टाइम लिया गया, कितना रिकंस्ट्रक्शन वैल्यू लिया, उसके बाद हमारे x के साथ कितनी अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है, ये चीज़ बताती है हमारी कंडीशनल एंट्रोपी. अगर इसका फॉर्मूला ऑप्शंस में एमसीक्यू में आए तो इसका ये वाले फार्मूला पे आपको टिक मार्क करना है. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, म्यूचुअल एंड एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. अब इसमें इन दोनों का क्या मतलब है. वी मेक द यूज ऑफ one or more quantity that relates the uncertainty or entropy of two random variables. ये तो सीधा सीधा में समझ आता है, लेकिन इसके आगे क्या चीज़ है, इसके आगे है कि दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड, यही क्वांटिटी कहलाती है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसको फॉर्मूले में ऐसे लिखा जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट आया इसमें हमारा, वी विल यूज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी. हम इस क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू को जब यूज करेंगे अप्रोप्रिएटली, इट इज कॉल्ड एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. देन ये जो है आपका, इसको बोलेंगे हम एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. पहली वाली क्या थी, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. जब इसकी एवरेज क्वांटिटी को यूज करा जाएगा तब सीधा सीधा बोला जाएगा इसे एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, और इसको हम फॉर्मूले से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट डिस्टोर्शन क्राइटेरिया. तो आप समझते हैं कि रेट डिस्टोर्शन क्राइटेरिया का क्या मतलब है. रेट डिस्टोर्शन क्राइटेरिया थ्योरी इज कंसर्न्ड विद द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन डिस्टोर्शन एंड रेट इन लॉसी कंप्रेशन. मतलब जब लॉसी कंप्रेशन होता है उसके टाइम पर एक तो कितना डिस्टोर्शन हो रहा है और क्या रेट है, मतलब इस चीज़ के बीच में हम एक ट्रेड ऑफ करते हैं कि कितना ज़्यादा हम डिस्टॉर्शन अचीव करें और किस रेट पे करें. लॉसी कंप्रेशन के टाइम पर वो डिसाइड करेगा हमारा रेट डिस्टॉर्शन क्राइटेरिया. सो रेट क्या चीज़ है, रेट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच सैम्पल वैल्यू. मतलब रेट हुआ कि हर सैम्पल वैल्यू को आपको कितने नंबर ऑफ बिट्स के यूज से रिप्रेजेंट करना है, और डिस्टॉर्शन होगा कि कितना फ़र्क आया आपकी ओरिजिनल वैल्यू में और रिकंस्ट्रक्टेड वैल्यू में. देन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ट्रेड ऑफ्स इज वाया अ रेट डिस्टॉर्शन फंक्शन. तो एक तरीका क्या है, आप रेट डिस्टॉर्शन फंक्शन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको हम आरडी के तरीके से लिखते हैं. सो द रेट डिस्टॉर्शन फंक्शन आरडी ये क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाइज
द लोएस्ट रेट एट विच द आउटपुट ऑफ अ सोर्स कैन बी एनकोडेड while keeping the distortion less than or equal to d। तो ये चीज़ बताएगा हमें हमारा रेट डिस्टॉर्शन फंक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। हम बिल्कुल जल्दी 500 सब्सक्राइबर काउंट भी अचीव कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैलाओ यार इसे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।